और आपको बताते हैं जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने थोड़ी सी राहत गुलमर्ग होटेलियर्स और दीगर लोगों के लिए दी है, क्योंकि जेर समाअत केस पर कल डिवीजन बेंच ने एक अहम और बड़ा फैसला सुनाया है और गुलमर्ग के हवाले से पॉलिसी को तरतीब देने और मसाइल को हल करने के लिए डिवीजन बेंच का बड़ा फैसला सामने आया है। चीफ जस्टिस पंकज मित्तल और जस्टिस जावेद इकबाल वानी ने कल बाज़ाब्ता तौर पर सरकार से ये कहा है कि वो पॉलिसी बनाएं उन लोगों के लिए जो होटल मालिकान है, हट मालिकान है और दीगर स्ट्रक्चर जो वहां पर खड़े किए गए हैं गुलमर्ग बाउल और गुलमर्ग बाउल के आसपास, चाहे उनके पास परमिशन है या विदाउट परमिशन है, लेकिन अब उनके लिए एक पॉलिसी को मुरतब करना वक्त की अहम तरीन जरूरत है। साथ साथ लीज के मामले पर भी कल अदालत ने अपनी बात सामने रखी और कहा कि जिन लोगों का लीज खत्म हुआ है क्या उनकी लीज को बढ़ाया जाए, नहीं बढ़ाया जाए, सरकार इसमें भी हतमी फैसला ले और जिन लोगों की लीज बढ़ाई गई है उनकी तजदीदकारी के हवाले से भी जीडीए और दीगर लोग जो है वो सामने आकर पॉलिसी को मुरतब करें। कल जब ये मामला चल रहा था तो बोका जो कमेटियां उनके पास कुल मिलाकर 60 से ज्यादा एप्लीकेशंस आई हैं होटल मालिकान, हट मालिकान की तरफ से, जिनमें यह कहा गया कि रिनोवेशंस वक्त की अहम तरीन जरूरत है और स्ट्रक्चर्स को रिनोवेट करने के लिए उन्हें परमिशन दिया जाए। 60 में से फिलहाल 37 एप्लीकेशंस को अलाउ कर दिया गया है। अदालत के अंदर कल इस बात को रखा गया। मजीद इस बड़ी खबर पर, क्योंकि गुलमर्ग इस वक्त सबसे ज्यादा सुर्खियों के अंदर है, सयाहों का आना जाना है, मजीद क्या कुछ इसमें कहा गया, सीधे श्रीनगर चलेंगे। सही तजम्मुल हमारे साथ है। तजम्मुल, बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। गुलमर्ग के हवाले से जब हम बात करते हैं तो जमीन मालिकान की नहीं है, सरकार की, और सरकार हर हमेशा उसे लीज पर देती आ रही है और पिछले साल से जो होटल मालिकान है, हट मालिकान है या दीगर लोग हैं उनके पास से लीज चली थी और वो अपने तरीके से चला रहे थे। पिछले कई महीनों से लीज रिनोवेट नहीं हो रही है। जब लीज दोबारा से नहीं दी गई, उसे रिवैल्यूएट नहीं किया गया, तो जो ज़ेब-ओ-ज़ीनत का काम था, रिनोवेशन का काम था, वो भी हॉल्ट पर आया था और फिर दीगर मामला भी इस हवाले से चल रहे थे। मामला अदालत की नोटिस में है। अदालत ने कल क्या कुछ ऑर्डर जारी कर दिए हैं? कितनी राहत आप मानते हैं उन लोगों के लिए जो इस सनत के साथ वहां पर जुड़े हुए हैं? बहुत बहुत शुक्रिया इशफाक साहब। जम्मू कश्मीर में सयाह तो आमतौर पर जब गुलमर्ग का रुख करते हैं, लेकिन सयाहों को शायद ही अंदरूनी परेशानी का इल्म है। यहाँ पे होटलियर, पोनी वाला और उसके बाद उन ट्रैक्स पे जो घोड़े वगैरह चढ़ाते हैं, ये मामला भी दरअसल कल कोर्ट में दाखिल हुआ था। यानी गुलमर्ग का आसपास जो आपको बाहर से दिखता है सयाहों के लिए बड़ा खूबसूरत है, लेकिन अंदर जो लोग इसके साथ कंसर्न पार्टीज है, जिसमें आपका होटलियर है, इसमें आपका हट वाला है, हटमेंट जो वहां पे बने हुए हैं, वो बड़े मुश्किलात से दो चार है। मामला कल हाईकोर्ट की नोटिस में लाया गया और चीफ जस्टिस पंकज मित्तल और स्पेशल जज जनाब जावेद इकबाल वानी साहब की सदारत में डिवीजन बेंच ने चंद अहम इंकशाफात, चंद अहम फैसले सुनाए। और जिस वक्त गुलमर्ग की हम बात करते हैं, 3 अहम बड़े चैलेंजेस। एक ये, क्या आपके पास जो वहां पे आपका बिल्डिंग है, चाहे वो हार्टमेट्स है या होटल है, क्या उसका परमिशन है? नहीं है। अगर नहीं है तो गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी को क्या कुछ अहकामात हाई कोर्ट की तरफ से जारी कर दिए जाएंगे। दूसरी बात, जो आपके गुलमर्ग के आसपास में जो आपने पोनी वाले, घोड़े वाले जो ट्रैक आप इस्तेमाल करते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के लिए, जंगलात के लिए, क्या उसमें एनवायरनमेंट कहीं दरख्त के कटाव से आपके माहौलियात को गलत असर तो नहीं पड़ा है? और दूसरी बात, तीसरा, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में जो आपका कूड़ा कचरा गुलमर्ग में दूर दराज हजारों किलोमीटर दूर सयाह आते हैं, उसके बाद इस कूड़ा कचरे को आप किस तरह से ठिकाने लगाएंगे, ये 3 मामला दरअसल हाईकोर्ट में पूरी तरह से छाए रहे। और हाईकोर्ट ने हिदायत जारी की है कि गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी की जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं वो आने वाले दिनों में बताएं जिनका लीज खत्म हो गया, क्या उन्हें लीज एक्सटेंड करने के लिए कोई रास्ता है या इसको खत्म कर देना होगा। जिनके पास कागजात नहीं है, परमिशन नहीं है, क्या उन्हें कोई राहत मिल सकती है, नहीं मिल सकती, ये भी गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी को कंफर्म करना होगा। साथ ही साथ गुलमर्ग में जो आपको सबसे बड़ा चैलेंज इस वक्त है रेनोवेशन का, क्योंकि हार्श विंटर्स आने वाले हैं और अब अगस्त के बाद, तकरीबन अगस्त 15 के बाद शाम और सुबह जो है सर्दियां शुरू हो जाएंगी। जब आप इन अपार्टमेंट्स को और उसके बाद होटल को अगर आप रेनोवेशन में जाना चाहते हैं तो आपको क्या इसकी परमिशन है? आपको याद होगा इशफाक साहब कि जम्मू कश्मीर में हाउस बोट ओनर्स के भी ये मसाइल काफी साल तक लटके रहे कि उनको हाई कोर्ट की तरफ से परमिशन नहीं मिल रहा था कि वो अपने हाउस बोटों को रेनोवेट करते। इसी तरह से गुलमर्ग में अब क्योंकि हाई कोर्ट ने थोड़ी सी राहत जरूर दी है कि फिलहाल चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है
वो उन्हें बाकायदा तौर पर, तहरीरी तौर पर और खुद हाजिर होकर इन सवालों का जवाब देना होगा कि रेनोवेशन के लिए, परमिशन के लिए, एनवायरनमेंट को बचाने के लिए और बाकी मामला को देखने के लिए गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी के पास क्या फार्मूला, क्योंकि हाईकोर्ट चाहती है कि एक तो आप एनवायरनमेंट भी बचा रहे, दूसरा स्ट्रक्चर जो बन रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर जो खड़े हो गए हैं, या उसमें रेनोवेशन की जरूरत है। क्योंकि आपको याद होगा नामी गिरामी होटल जब गुलमर्ग में बना तो शायद उस वक्त धनक तक नहीं लगी कैसे बना, किस तरह से बना, हालांकि असासा हमारा है, लेकिन जब एक छोटे से हटमेंट को आपको मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती है, रेनोवेशन की जरूरत पड़ती है, तो बेसारा आदमी जो है वो हाईकोर्ट के बगैर किसके पास जाएगा, अदालत आलिया के बगैर किसके पास जाएगा। कुल मिलाकर जम्मू कश्मीर के इस गुलमर्ग सयाती मकामात में इन 3 मुद्दों को लेकर हाईकोर्ट ने गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी को बाकायदा तौर पर नोटिस जारी की है और खुद फिजिकल अपीयरेंस में उन्हें बताना होगा कि ये 3 रास्ते हम किस तरह से कुशादा बनाएं और ताकि आवाम को भी राहत मिल सके, एनवायरनमेंट भी हमारा बहुत बहुत शुक्रिया जी सईद तजम्मुल हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। जी आसिफ। बिल्कुल, अभी तक आपको ये लीज का मामला जो है मुसलसल हमने इस पर खबरें दी हैं, तफसीलात आपके सामने हर बार रखी हैं कि मामला अदालत में जब पहुंचा है तो दोबारा बहुत सारे जो मामला थे वो पेंडिंग थे, लेकिन उनमें से एक ये बड़ा अहम मामला था जिसकी वजह से शोबे पर भी काफी हद तक असरात मुरतब हुए हैं। उन तमाम चीजों को दूर करने के लिए जवाब भी तलब किया गया है। फिजिकल अपीयरेंस के जरिए बताया जाएगा कि आगे की हिकमत अमली क्या है इस मामले पर।